जिस आदमी ने इस वक्त हुकुम भानु प्रताप सिंह को राघव के आने की खबर दी थी, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मुंबई का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसका नाम है करण तिवारी है। ये वही आदमी था जिसने सिया को मारने की सुपारी निया से ली थी। कुछ समय पहले करण को पता चल गया था कि निया ने जिस लड़की को मारने की सुपारी दी थी वो लड़की जैसलमेर के महाराजा भानु प्रताप सिंह की पत्नी की हमशक्ल है। बस यही वजह थी कि उस आदमी ने निया का ऑफर ठुकरा दिया और सिया को मारने की बजाय भानु प्रताप सिंह तक सिया के जिंदा होने की खबर पहुंचाई। जैसे ही हुकुम भानु प्रताप सिंह को राघव के आने की खबर मिली, उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहा, सभी तैनाती से महल का पहरा बढ़ा दो और कोई भी जबरदस्ती इस महल में घुसने की कोशिश करे तो उसे जान से मार डालो। और हाँ, ध्यान रखना कि वो राघव सिंघानिया हमारे महल के करीब आने की कोशिश भी करे तो उसे अपनी गोलियों से भून देना। लेकिन हुकुम भानु प्रताप सिंह को क्या पता था कि राघव फिलहाल उसके महल की तरफ नहीं आ रहा, बल्कि ठाकुर विजय प्रताप सिंह से मिलने उसकी हवेली जा रहा था, क्योंकि राघव नहीं जानता था कि सिया को किडनैप करने वाला ठाकुर विजय प्रताप सिंह नहीं बल्कि भानु प्रताप सिंह है। निया को अब तक पता चल चुका था कि ठाकुर विजय प्रताप सिंह जेल से फरार हो चुका है, क्योंकि राघव ने सिया को किडनैप करने का इल्जाम ठाकुर विजय प्रताप सिंह पर लगाया था। राघव की बातें सुनकर निया सोच में पड़ गई कि आखिर जेल से बाहर आते ही विजय ने निया को और अपने होने वाले बच्चे को ढूंढने की बजाय सिया को किडनैप करके अपने पास क्यों बुलाया। आखिर विजय को सिया से क्या चाहिए? उसे तो राघव से बदला लेना था, ना कि सिया से। तभी निया ने कुछ सोचते हुए अपने आप से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आदमी ने सिया का किडनैप किया हो जिसे मैंने सिया को मारने की सुपारी दी थी, लेकिन उसने तो मेरा काम करने मना कर दिया था, तो फिर वो सिया को किडनैप क्यों करेगा? फिर निया ने कुछ याद करते हुए अपने आप से कहा, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस आदमी को सिया के बारे में कुछ तो पता है। भले ही उसने सिया का किडनैप नहीं किया, लेकिन वो सिया के बारे में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर जानता है जिसकी वजह से वो आदमी सिया से डर रहा था। यही सब सोचते हुए निया ने करण तिवारी का नंबर अनब्लॉक किया और उसके पास कॉल करने लगी। काफी देर तक करण के पास रिंग जाने के बाद उसने निया का फोन उठाया और निया पर गुस्सा करते हुए बोला, देखिए मिस निया, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आपसे कोई डील नहीं करनी। एक बार का कहा, आपको समझ नहीं आता क्या जो आप दोबारा मुझे कॉल करके परेशान कर रही हो। इतना कहकर करण ने निया का कॉल कट कर दिया और तुरंत किसी के पास फोन मिलाते हुए उस आदमी से बोला, तुमने तो कहा था राघव सिंघानिया उस लड़की को ढूंढने जैसलमेर जा रहा है, तो फिर वो निया की बच्ची मुझे क्यों कॉल कर रही है? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि सिया हुकुमसा के पास है? तभी करण ने जिसे कॉल किया था उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो राघव, हुकुम भानु प्रताप सिंह के पास नहीं बल्कि ठाकुर विजय प्रताप सिंह के पास जा रहा है। उसे तो पता तक नहीं है कि सिया इस वक्त कहां है। जैसे ही करण तिवारी को राघव के बारे में पता चला कि राघव ठाकुर विजय प्रताप सिंह की हवेली जा रहा है, उसने तुरंत भानु प्रताप सिंह के पास फोन किया और उसे इन्फॉर्म कर दिया कि राघव इस वक्त कहां जा रहा है। करण की बात सुनकर भानु प्रताप सिंह ने कुटिल मुस्कान के साथ करण से कहा, तुम चिंता मत करो, अब मैं उस राघव सिंघानिया को सिया से इतनी दूर भेज दूंगा जितना उस राघव सिंघानिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर वो चाहे तो भी सिया के कभी करीब नहीं आ पाएगा। इतना कहकर भानु प्रताप ने करण का फोन काट दिया और अपने सिक्योरिटी गार्ड को अपने पास बुलाया और उसे हुक्म देते हुए बोला, तुम अभी के अभी अपने आदमियों को लेकर ठाकुर विजय प्रताप सिंह की हवेली पहुंचो और उस ठाकुर विजय को मार डालो और उसके इल्जाम में उस राघव सिंघानिया को फंसा दो और उसे ऐसी काल कोठरी में डाल दो जहां से वो कभी निकल ना पाए। जैसलमेर के महाराजा भानु प्रताप सिंह की बात मानकर उसका सिक्योरिटी गार्ड कुछ गुंडों के साथ ठाकुर विजय प्रताप की हवेली के लिए निकल पड़ा। वही राघव भी अब जैसलमेर के बहुत करीब था और ठाकुर विजय प्रताप सिंह की हवेली तक पहुंचने ही वाला था। लेकिन राघव के वहां पहुंचने से पहले हुकुम भानु प्रताप सिंह का वो सिक्योरिटी गार्ड कुछ गुंडों के साथ ठाकुर विजय प्रताप सिंह की हवेली पहुंच गया और विजय प्रताप सिंह को मार डाला। तभी कुछ देर बाद जब राघव सिंघानिया हवेली पहुंचा तो ठाकुर विजय प्रताप सिंह के कराहने की आवाज सुनकर हवेली के अंदर गया। हवेली के अंदर जाते ही ठाकुर विजय प्रताप को जमीन पर खून लथपथ पड़ा देखकर राघव दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके पेट में घुसने हुए चाकू को निकालने लगा, जिसे कुछ देर पहले उन गुंडों ने विजय के पेट में घुसाया था। राघव विजय
प्रताप सिंह के पेट से चाकू निकाल ही रहा था कि तभी वहां सर्कल इंस्पेक्टर विनय यादव आ गया। विनय यादव ने जैसे ही राघव को ठाकुर विजय प्रताप सिंह के पेट से छुरी निकालते देखा, उसने सोचा राघव ने ही ठाकुर का मर्डर किया है। इसलिए विनय यादव ने राघव के सामने हथकड़ी दिखाते हुए बोला, मिस्टर राघव सिंघानिया, ठाकुर विजय प्रताप सिंह का मर्डर करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। विनय की बात सुनकर राघव विनय के पास आया और अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोला, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। मैं तो अभी यहां आया था। जब मैं यहां आया तो ठाकुर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। मैं तो बस इस चाकू को निकालकर उसकी तड़फ कम करना चाहता था। राघव की बात सुनकर विनय यादव ने कहा, माफ कीजिए राघव सर, मैं जानता हूं आप एक बहुत अच्छे आदमी हैं और हो सकता है आपने ये मर्डर किया भी ना हो, लेकिन फिलहाल हमने आपको रंगे हाथों पकड़ा है, इसलिए आपको जो भी सफाई देनी है आप जेल में जाकर दीजिए। इतना कहकर विनय यादव ने राघव के हाथों में हथकड़ी लगाई और उसे पकड़कर अपने साथ पुलिस थाने ले जाने लगा। राघव बार बार अपनी सफाई देता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब उसकी सफाई सुनने वाला यहाँ कोई नहीं था। राघव के हवेली से जाते ही महाराजा भानु प्रताप सिंह का वो आदमी जिसने सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने हुए थे, वो हवेली के बाहर छुपकर राघव को जेल जाते हुए देख रहा था। जैसे ही इंस्पेक्टर विनय यादव राघव को लेकर वहां से निकल गया, वैसे ही उस सिक्योरिटी गार्ड ने अपने हुकुमसा के पास फोन मिलाते हुए एक स्माइल के साथ कहा, कंग्रेचुलेशन हुकुमसा, आपका प्लान सक्सेसफुल रहा। राघव सिंघानिया इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। भानु प्रताप सिंह ने अपने सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनते ही फोन कट कर दिया और मुस्कुराते हुए बोला, अब इस राघव सिंघानिया को हम ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहां से अगर वो सिया को याद भी करे तो भी सिया को हिचकी तक ना आए। राघव सिंघानिया ना वापस आएगा और ना ही हमारी रानी सा हमें छोड़कर कहीं जाएंगी। इतना कहकर हुकुम भानु प्रताप सिंह ने करण तिवारी के पास फोन मिलाया और उसका धन्यवाद करते हुए बोला, थैंक यू, तुमने हमें यह खबर दी कि राघव सिंघानिया ठाकुर विजय प्रताप सिंह की हवेली जा रहा है। अगर तुम हमें नहीं बताते तो हमारा प्लान कभी कामयाब नहीं होता। भानु प्रताप सिंह की बात सुनते ही करण तिवारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं हुकुमसा, मैंने आपको इतनी बड़ी खबर दी, लेकिन मुझे यह खबर राघव के किसी खास आदमी से ही पता चली। अगर वो मुझे ये खबर नहीं देता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि राघव कहां जा रहा है। वैसे वो आदमी बहुत काम का है, आप कहें तो उसे आपके पास भेज दूं। करण तिवारी की बात सुनकर भानु प्रताप सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उस आदमी को हमारे पास भेज दो, क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। उसके इस काम के लिए तो उसका इनाम बनता है। हमें उस आदमी को उसका इनाम जरूर देना चाहिए, इसलिए आप बस उसे हमारे पास भेज दीजिएगा, हम उसका इंतजार करेंगे। इतना कहकर भानु प्रताप सिंह ने फोन कट करते हुए मुस्कुराकर कहा, अब इस राघव सिंघानिया का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज जिस राघव सिंघानिया से पूरी मुंबई कांपती है, कुछ ही दिनों में उस राघव सिंघानिया का नामो निशान मिट जाएगा और सब लोगों उसे भूल जाएंगे। फिर हमारी रानी सा कि अगर याददाश्त वापस आ भी गई तो भी वो उनसे कभी नहीं मिल पाएंगी और लौटकर हमारे पास ही वापस आएंगी। फिर हम अपनी रानी सा के साथ खुशी खुशी इस महल में रहेंगे। क्या भानु प्रताप सिंह का प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या सच में वो राघव को किसी ऐसी जगह पहुंचाने वाला है जहां से राघव कभी वापस नहीं आएगा? क्या राघव और सिया की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? कहानी के ऐसे ही ट्विस्ट एंड टर्न्स जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM पर। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों